मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे बहुत पुराने साथी, हमें लगता है दशकों बाद आज मुलाकात हो रही है, आदरणीय मुनीन मिश्रा जी, मुनीश्वर जी, मंच पर उपस्थित राधा शुक्ला के पिताजी जिन्होंने अभी अभी आशीर्वाद दिया, प्रभा शंकर त्रिपाठी जी, डॉक्टर राजेंद्र शुक्ल जी, आपने पुस्तक पर बहुत विस्तार से अपनी बात कह दी, तो मैं समय कम लूँगा। जया मोहन जी आदरणीय, और डॉक्टर उषा मिश्रा जी, डॉक्टर आभा मधुर जी, आभा मधुर का संचालन जब होता है तो इस बात की आश्वस्त होते हैं हम लोग कि पूरी तरह कामयाबी मिल जाएगी। और इनके लिए एक शेर या गाना चंगेजी का कि पैदा हुआ जमी पर नया आसमां कोई, पैदा हुआ जमी पर नया आसमां कोई, दिल कांपता है आपकी रफ्तार देखकर। और हमारे सामने महफिल में तो हमारे सारे अजीज, आत्मीय, प्रिय मित्र बैठे हैं। आज तो पूरे शहर का कवि और शायरों का पूरा एक परिवार है ये। बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है बहुत लोगों से। इसमें बेशरम जी हैं, शाहिद जी, नजर जी, जितेंद्र जलद, संतोष शुक्ला समर्थ भी थे, हैं भाई योगेंद्र जी, मनमोहन तन्हा जी। कभी कभी मुलाकातें हो पाती हैं। आज बहुत दिनों बाद इधर एक युवा मिसबा, इसको लगभग 10 साल पहले इसी मंच पर पहली बार मैंने एक अवसर दिया था। अब बहुत अच्छा कर रही हैं। और इधर मुस्कान जी श्रीवास्तव जी, उमेश श्रीवास्तव जी तो शहर समता के माध्यम से एक बहुत बड़ी मशाल जलाए हुए हैं, और हम सबकी कामना है कि वो मशाल जलती रहे, बुझे ना। पाल प्रयागी जी सम्राट, और एक मशाल योगेंद्र मिश्रा जी जला रहे हैं संस्कार भारती के माध्यम से। और राधा शुक्ला जी की 2 पुस्तकें आज विमोचित हुई, नारी तेरे कितने रूप, मन के मोती। इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा ठहर कर। देखिए, आज पूरे हिंदी साहित्य को, हिंदी ही नहीं अन्य भाषाओं के साहित्य के माध्यम से भी मैं बात कर रहा हूं, गीतों की स्थिति बहुत खराब है। हिंदी के मुख्य धारा के जो आलोचक हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे बयान दिए हैं गीतों के लिए कि मैं कहना नहीं चाहता। यहां तक कह दिया कि गीत तो कविता की झाड़न है। गीत को उन्होंने हाशिए के बाहर रखा।
मुख्य धारा के पाठ्यक्रम में गीतों को नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इस बारे में आपको जागरूक रहना है। देखिए, अभी महापौर जी एक दिन आए थे हमारे यहाँ, तो पूछ रहे थे कि क्या वाल्मीकि रामायण की रचना प्रयाग में हुई। इस पर उनको जो है जवाब चाहिए था। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण मुझे पढ़ने दीजिए। पढ़ा तो हूं, लेकिन इस सवाल के जवाब के लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। तो उसमें शुरू में ही कुछ श्लोक आ गए, और एक श्लोक ऐसा है, मैं आदि कवि को याद कर रहा हूं। एक श्लोक ऐसा है जो कहता है कि सुनो भरद्वाज मेरा वल्कल वस्त्र ले आओ। भरद्वाज को संबोधित कर रहे हैं, सुनो भरद्वाज, यानी भरद्वाज उनके शिष्य हैं वाल्मीकि के। सुनो भरद्वाज वल्कल वस्त्र ले आओ, मुझे स्नान करना है। यह तमसा का तट है जहां पर कीचड़ नहीं है। वल्कल वस्त्र लेते हैं, आगे बढ़ते हैं स्नान करने के लिए, तब तक क्रौंच पक्षी का वध हो जाता है। दूसरा श्लोक आता है कि भगवान राम पूछते हैं भरद्वाज से कि ऋषिवर मुझे वनवास के समय कहां रहना चाहिए। तो ऋषि ने कहा कि यहां से कुछ दूर 10 कोस की दूरी पर, वहां 10 कोस लिखा हुआ है। 10 कोस मतलब 30 किलोमीटर। हाँ, इतस्ताता 30 किलोमीटर की दूरी पर तमसा का तट है। वहां एक चित्रकूट पर्वत है, वहां आपको रहना चाहिए। विस्तार से मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां 10 कोस की दूरी बड़ी महत्वपूर्ण है। 10 कोस की दूरी तमसा के तट पर है। यहां से, यहां ये लोग आए हैं करछना वाले जितने लोग हैं, वहां आदि कवि की स्थली है। आदि कवि वाल्मीकि की स्थली वहां है, तमसा के तट पर, जहां वह स्नान करते हैं, और यहां से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। वाल्मीकि रामायण, मैंने उनको बताया कि संभावना यही है कि वाल्मीकि के इसी आश्रम पर रामायण की रचना हुई है। बोल के आए हैं। मैंने पूरा लेख लिखकर मैंने उनको दिया था। अब उन्होंने कान्हा श्याम में बोला, तो अच्छी बात है, खोज रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो यह स्थली छंद की स्थली है। प्रयागराज छंद की जमीन है। आदि कवि यहां पैदा होता है। वाल्मीकि रामायण की रचना यहां होती है। चारों वेदों को लाकर ब्रह्मा जी प्रयाग में पहली बार स्थापित करते हैं, और छंद पहली बार, जगती छंद, त्रिशुभ छंद, गायत्री छंद पहली बार प्रयाग की धरती पर आ रहे हैं।